तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो राम राम सभी को। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड तुम्हारा भाई भी यार एकदम बढ़िया है। एंड सारे भाई जर्मन लैंग्वेज की तैयारी कर रहे होंगे, जर्मनी आने की तैयारी कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो भाई दब के पढ़ो। आई होप कि भाई अगले साल सारे बंदे जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जो जुड़े हैं मेरे साथ, सारे जर्मनी आए। आज के व्लॉग में बताऊंगा मैं, आज का व्लॉग होने वाला है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। आपने लैंग्वेज कर लिया है तो आगे उसका क्या प्रोसेस है एंड वो डॉक्यूमेंट आप लोग कहाँ सबमिट करवाते हो एंड ऑल। तो जैसे कि मान के चलो आपने लैंग्वेज कर ली, B1 तक लैंग्वेज कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर एंड आप अपने CV की, ठीक है, एंड आपका प्लस B1 का सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए। एंड उसके बाद आपको आता है कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है कंपनी का। जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हो जर्मनी में, कोई सी भी फील्ड में, कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये होता है कि आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह एंड आपकी हाउस बिल्डिंग कब से स्टार्ट है और कब एंड होगी, एंड तुम्हारी हॉलीडेज़, कितने दिन की छुट्टी मिलती है एंड तुम्हारा स्टाइफंड, कितना स्टाइफंड मिलेगा तुम्हें। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड उसके बाद आप सब कुछ आपका एम्प्लॉयर ही करके देता है, वही आपके सारे डॉक्यूमेंट भेजता है, वही सारे डॉक्यूमेंट भेजता है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल जो भी है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं यार, पूरी एक फ़ाइल ही बन जाती है डॉक्यूमेंट्स की। आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकोमोडेशन सब कुछ आने से पहले ही प्लान होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट भी होता है अकोमोडेशन का कि आप यहाँ आके कहाँ रहोगे एंड ऑल। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। भाई ये तो मैंने बता दिया आपको डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड बाकी आपको पता ही है जो आपकी डिग्रीज़, पासपोर्ट एंड ID कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपका, वो तो है ही है। चलो बाकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने बता दिए, जो एम्प्लॉयर आपको सेंड करेगा एंड कैसे करेगा। कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद सेलेक्ट हो जाते हो तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वही सेंड करता है वीज़ा के लिए। एंड आपके पास पूरी अपनी फ़ाइल है रेडी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है, 6 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 6 महीने की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। आप वो रिलायंस इंश्योरेंस से करवा सकते हो आराम से। आपकी 6 महीने की इंश्योरेंस ज़्यादा की नहीं होती यार। जब मैंने करवाई थी शायद 3-4 हज़ार की ऐसे कुछ थी। वो मस्ट है ही है, आने से पहले वो आपको करवानी पड़ती है। वो इंश्योरेंस भी आप अपने इस वीज़ा की फ़ाइल पे अटैच करोगे, ओके। एक बात और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास जैसे कि फ़ाइल है, आपके पास एक फ़ाइल का सेट है, आपको वो प्रिंट करवाना पड़ता है। दो सेट बनाने पड़ते हैं वैसे, ठीक है। एंड आपको नोटरी करवानी पड़ती है, नोटरी जो कि मस्ट है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नोटरी मस्ट है। आप किसी भी एडवोकेट से वो करवा सकते हो, किसी भी लोकल एडवोकेट से। आपके डॉक्यूमेंट लाइक 10th की मार्कशीट होगी, +2 की होगी, जो भी आपकी एजुकेशन डिग्रीज़ है, उस पर नोटरी होना ज़रूरी है। एंड जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉयर से वीज़ा के लिए, उन सभी में सिग्नेचर होने ज़रूरी है विद डेट के साथ, कब आपने वो डॉक्यूमेंट साइन करें हैं, डेट एंड सिग्नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपके सिग्नेचर मिस नहीं होने चाहिए, बहुत सारे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। काफ़ी भाइयों का ये भी था क्वेश्चन कि भाई लाइक अपनी जो एजुकेशन डिग्रीज़ है वो क्या बोलते हैं जर्मन में ट्रांसलेट करवानी पड़ती है। भाई देखो, मैं अपने टाइम पे बताऊं तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। एंड मे बी अभी हो चुका होगा वो रूल अप्लाई, तो उसका यार मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट मैंने नहीं किया था। ऐसी कोई नीड मेरे को पड़ी नहीं थी अपने डॉक्यूमेंट्स को सब जर्मन में ट्रांसलेट करवाने की। जैसे थे मेरे वैसे ही दिए थे मैंने, तो यही थे जो मेन था। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट बुक। VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करने का आता है, कौन सा वीज़ा है एंड ऑल, 16A एम्प्लॉयमेंट का, शेंगन वीज़ा एंड आपकी पर्सनल डिटेल्स आती है वहाँ पर। और भी बहुत कुछ आता है, उसके ऊपर भी बताएंगे, वीडियो बनाऊंगा क्या क्या कैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो। वो कि आपको जैसे आज आपने अपॉइंटमेंट बुक की, आपको क्या बोलते हैं 4-5 दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई, 4-5 दिन के बाद अपॉइंटमेंट डेट मिल चुकी है।
कई बार होता है कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाए। जैसे ही आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो वैसे ही ये अपॉइंटमेंट अप्लाई होती है। वही है, डिपेंड करता है कि स्लॉट होने चाहिए क्या बोलते हैं अवेलेबल। तो कोई सी भी अगर डेट का स्लॉट अवेलेबल होता है तो आपको वो डेट मिल जाती है। जैसे कि आज कही आपने तो 5 दिन के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली, तो आप उसके बाद 5 दिन के बाद वहाँ जाओगे VFS ऑफिस। ये मैं नॉर्थ वालों की बात कर रहा हूँ, हमारा दिल्ली में है। बाकी जो बॉम्बे वगैरह से है, इधर उधर काफ़ी सारे हैं, इसके 4-5 जगह 4-5 ब्रांच है इंडिया में VFS की। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। जैसे हमारे को पास पड़ता है दिल्ली, तो हम दिल्ली जाते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब आपके पास ये सब कुछ है, अपॉइंटमेंट में मिल गई, आप वीज़ा ऑफिस जा रहे हो। तो सबसे पहले क्या होता है वीज़ा ऑफिस में, 2 लॉन्ज होते हैं। एक VIP होता है, आपके पास पैसे है ज़्यादा तो आप वो वाला ले सकते हो VIP। उसमें क्या होता है आपको 2700-2800 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं एंड आपका काम खुद ही होता है, ना आपको लाइन में लगना पड़ता है ना कुछ। और एक होता है नॉर्मल में ये होता है कि आपको वो सबसे पहले जाओगे काउंटर पे जाओगे, वहाँ पर काफ़ी काउंटर्स होते हैं। जैसे कनाडा के लिए जा रहा कोई तो कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया सब जगह के काउंटर होते हैं। कौन से वाले ऑफिस में तुमने जाना है, कहाँ जर्मनी वाले में जाए, ठीक है भाई यहाँ जाओ, ठीक है। तो ये जर्मनी का काउंटर होता है, जर्मनी के काउंटर पे जाओगे आप एंड तो वहाँ पर आपको वो एक स्लिप दे देगा। वो स्लिप में होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे अरेंज कर दो। जैसे कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आना चाहिए, तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, वोकेशनल ट्रेनिंग का जो आपका क्या बोलते हैं जो एम्प्लॉयर ने आपको सेंड किया कॉन्ट्रैक्ट वो होना चाहिए। तो वो मतलब सीक्वेंस वाइज वो आपको अरेंज करने को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आपको दोनों सेट वैसे ही अरेंज करने पड़ते हैं। फिर आपका वही नंबर चलता है आगे, ठीक है। जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हो नंबर वगैरह मिलता है, टोकन नंबर वैसे चलता है। फिर उसके बाद आप काउंटर पे जाते हो तो आपसे वो पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, यही पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो जर्मनी, क्या करोगे। आप आसानी से बोल सकते हो यार इसमें कि भाई हाउस बिल्डिंग करने जा रहे हैं। उनको भी पता ही होता है कि हाउस बिल्डिंग करने के जा रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत पूछते हैं तुमने क्या किया है, क्या करोगे जर्मनी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2-4, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते। एंड वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। उसके बाद वो एक है पता नहीं G ब्लॉक में जाने को बोलते, पता नहीं कौन सा है, मैं भूल चुका हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ पर तुम्हारी वो होती है बायोमेट्रिक्स। तो आप लोग वहाँ जाते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सबमिट करवाई दिए होते हैं आपने काउंटर पे। उसके बाद वहाँ जाते हो, बायोमेट्रिक्स होती है आपकी। उसके बाद आपकी फ़ाइल हो जाती है भाई देखो सबमिट। बायोमेट्रिक्स डन होने के बाद आपकी जो फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ती है। मेरे टाइम पे मैंने 8,000 7,500 के करीब करी थी। अभी आपको गूगल करके देखना पड़ेगा कि कितनी फ़ी होगी है, ठीक है। तो वीज़ा में इतनी लगती है, इतने पैसे लगते हैं वीज़ा के लिए, 7-8 हज़ार, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो उसके बाद वो आपको स्लिप देते हैं एंड आपका एड्रेस नोट करते हैं कि किस एड्रेस पर चाहिए आपको। जैसे घर पे हो, जैसे कोई बंदा जॉब वगैरह कर रहा है तो अगर वो कोई और एड्रेस पे चाहिए उसको तो अपना वीज़ा, तो वहाँ पर भी आ जाता है। या फिर आप अगर चाहते हो कि भाई आप VFS ऑफिस से ही लो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी होती है। आपको एड्रेस देना पड़ता है वहाँ पर, वो पूछते हैं। ये होगी सबमिट आपकी फ़ाइल वीज़ा के लिए। तो अब आपको वेट करना पड़ता है अपने वीज़ा के लिए। तो भाई अब बात आती है कि आपका वीज़ा कितने दिन में आता है। आपका वीज़ा भाई देखो 7 दिन में भी आ जाता है, महीने भी लग जाते हैं, 30-40 दिन भी लग जाते हैं जो, बट मैक्सिमम टाइम होता है 45 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। VFS सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है एम्बेसी, ठीक है। कई लोग सोचते हैं लाइक कन्फ्यूज़न होती है कि VFS में ही जाए गए हैं वो ही एम्बेसी एंड ऑल। तो VFS अलग है एंड एम्बेसी अलग है। VFS सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है एंड डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करती है। आपको वीज़ा जर्मन एम्बेसी प्रोवाइड करती है। तो ये है एंड वीज़ा आपका 7 दिन में भी आ जाता है एंड भाई 45 दिन में भी आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। वो डिपेंड करता है जहाँ पर आप गए हो। जैसे हम नॉर्थ वाले हैं तो दिल्ली में जाते हैं हमारे को वही पास पड़ता है VFS, तो हम लोग सारे दिल्ली में जाते हैं।
तो वो डिपेंड करता है कि कितना रश है वहाँ पर, कितनी फ़ाइलें हैं वहाँ पर। अगर कम फ़ाइलें होती है तो आपका 7-8-10 दिन में भी आ जाता है, हाउस बिल्डिंग के लिए कम हो एंड ऑल कुछ भी है। अभी वहाँ पर वर्कलोड कम हो तो जल्दी आ जाता है। अगर उनके पास वर्कलोड है तो आपको टाइम लगता है, बट एक बार आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है तो आपका वीज़ा आता ही आता है, कोई रिफ्यूज़ल वगैरह नहीं होता है हाउस बिल्डिंग के वीज़ा में एंड ऑल, ठीक है। तो भाई ये है, आपका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आप डिपेंड करता है आप पे, आप फ़्लाइट वगैरह बुक कर लो अपने एम्प्लॉयर से पूछ के एंड ऑल, जो भी आप एजेंट के थ्रू आ रहे तो वहाँ से आप उसके बाद फ़्लाइट वगैरह करके आ सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पिकअप होता है एंड सपोर्ट वगैरह मिलता है, ठीक है। तो भाई यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है भाई। आई होप कि भाई सारे बंदे नेक्स्ट ईयर जो भी तैयारियां कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जर्मनी आए, अच्छे से पढ़ो, B1 तक अपनी लैंग्वेज करो, सारे जर्मनी में आए, मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, कोई होगा तो पास अगर। तो भाई तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई फिर से सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए भाई टेक केयर, राम राम।